जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ। इस समय जो हमारा वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ कम्युनिकेशन पे वीडियो लगातार बना रहा हूँ मैं। और उसमें जो लास्ट था हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन पे था, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम हैंड शेक कैसे करें। ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है कि हमारा हैंड शेक कैसे होना चाहिए, लोगों से हाथ मिलाने का तरीका क्या होना चाहिए कि जिससे कि हमारी बॉडी ऑड ना लगे, हमारी पर्सनालिटी ऑड ना लगे और सभी फर्स्ट मीटिंग में ही आपसे इम्प्रेस हों। तो वो तरीका कैसा होना चाहिए उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, हैंडशेक हम किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ज़रूर करते हैं। और हैंडशेक हैंडशेक करना जो है तो ग्रीटिंग का सबसे पहला एक स्टेप होता है कि हम किसी से मिल रहे हैं, उसका अभिवादन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हाथ मिला के करते हैं। लेकिन हाथ मिलाने का क्या असर हो सकता है, कभी आपने सोचा है? अगर आपने सही तरीके से हाथ नहीं मिलाया तो आपकी इमेज, आपकी छवि एक बहुत नेगेटिव भी जा सकती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी से पहली बार मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो कैसे हाथ मिलाएं, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। उस पर ज़रूर गौर करें और उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। उससे आपकी बहुत अच्छी इमेज बनेगी सामने वाले पे, और आप जिस भी काम से मिल रहे हैं, जो भी बात करने जा रहे हैं, उसका बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों, हाथ जैसे मिलाने का तरीका होता है कि कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जस्ट एकदम बिल्कुल हाथ ढीला करके, बिल्कुल लूज़ करके, या कि 2-3 उँगलियाँ करके हाथ सामने करते हैं। ये एक बहुत ही बैड हैबिट होती है। इससे आपको पता है कि सामने वाले भी की इमेज क्या आप पे जाएगी जो है। तो अगर ऐसे कोई हाथ मिलाता है, मतलब सब पहले से समझ में आ जाता है कि बहुत ही आलसी टाइप का है, लेज़ी इंसान है, जो अच्छे से हाथ भी नहीं मिला पा रहा है। तो एक ये तरीका बहुत गलत होता है कि बिल्कुल लूज़ हाथ से, ये कि 2-3 उँगली करके सामने करके हाथ मिला रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अगर हम किसी की भी ऐसी हैबिट है तो इसको ज़रूर दूर करें, क्योंकि ये इससे गलत इम्पैक्ट जाता है सामने वाले पे। सेकंड थिंग, कुछ लोग तो बहुत लूज होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल बहुत एकदम कड़क तरीके से हाथ पकड़ते हैं, सामने करते हैं, और एकदम इतना तेज़ से दबाते हैं कि लगता है कि जैसे कि सामने वाले का हाथ ही कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए। और दबाने के बाद भी उसको लगातार बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल तेज़ पकड़ के करते हैं। ये एक बहुत गलत तरीका होता है हाथ मिलाने का, ऐसे बिल्कुल भी ना मिलाएं। जो एक राइट तरीका होता है सिंपल, आप सीधे हाथ से सामने वाले के सीधे हाथ में बिल्कुल आसानी से, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट तरीके से मिला के, और ओनली 2-3 सेकंड के अंदर आपको ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि बस हाथ पकड़े और बस लगातार मिनटों तक अपन वो करते रहे, है ना, हैंडशेक करते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये एक तरीका होता है कि इस तरीके से अगर मतलब ना तो ज़्यादा लूज़ हो ना ज़्यादा हार्ड हो, 2-3 सेकंड के अंदर अपन ख़त्म कर दें, तो ये तरीका बहुत सही होता है हाथ मिलाने का। इससे सामने वाले पे आपकी एक पॉजिटिव इमेज जाती है, पॉजिटिव छाप जाती है। उसके बाद कि दोस्तों, हमें हाथ मिलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, किससे कैसे किस टाइम पे मिलाना चाहिए, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, स्टूडेंट देख रहे होंगे, कुछ बिजनेसमैन भी रहते हैं, अपना बिजनेस काम करते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हाथ मिलाएं, तो उसका ध्यान रखें। दोस्तों, जैसे कि सबसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई हमसे बहुत बड़ा सीनियर है या कि बहुत बड़ी डिजिग्नेशन में है, तो हम उसको जाते ही जो है तो हाथ सामने नहीं करना चाहिए। हमें गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम करना चाहिए, और अगर वो हाथ सामने करता है देन आपको हाथ मिलाना है। खुद से हाथ आगे नहीं करें। अगर आपसे काफ़ी सीनियर है, डिजिग्नेशन में बड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सेकंड चीज़, जो लड़कियां हैं, लेडीज़ें हैं, आपकी कलीग हो सकते हैं ऑफिस वगैरह में, या कि बिजनेस में कुछ आपके पार्टनर हो सकती हैं, तो उसमें जो है तो आप जो है तो कभी हाथ खुद से आगे करके हाथ मिलाने का प्रयास ना करें। कई बार ये बहुत एक उसमें आ सकता है कि नेगेटिव एक मैसेज जा सकता है। तो अगर अगर आप जो है तो लेडी है, लड़की है, अगर वो आगे हाथ करती हैं देन आप हैंड शेक कर सकते हैं, लेकिन खुद से ना करें। सेम चीज़, हाँ, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप बॉस हैं, किसी ऑफिस में बड़े डिजिग्नेशन में हैं, और उस टाइम पे जो है तो कोई लेडी वहाँ पर अपना कलीग हैं, या कि तो उस वो संकोच कर सकती हैं आपसे मिलाने में, तो वहाँ अगर आप उससे डिजिग्नेशन में ऊपर हैं, बॉस हैं ऑफिस में, तो आप कर सकते हैं। तो फिर उसके सामने हैंडशेक अपना खुद आगे रह के कर सकते हैं,
क्योंकि वो आगे रह के नहीं करेंगी, क्योंकि आप बॉस हो। तो वहाँ पर आप लड़कियों के या लेडी के साथ अगर हाथ मिला रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ कि कैसे लेडीज़ों से हाथ हैंडशेक करना है। इसके अलावा जो है तो दोस्तों, जैसे कि हमने ये देखा कि बड़े लोगों के सामने जो है तो हमें हैंडशेक बिल्कुल कायदे से ही करना है, खुद नहीं करना है। इवन इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, वहाँ पर एचआर का है, गुड मॉर्निंग विश किया आपने, लेकिन अगर वो हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं हैंडशेक के लिए तो आपको नहीं करना है। अगर वो हाथ आगे करते हैं हैंडशेक के लिए तो आप हाथ मिलाएं। तो ये छोटे छोटे कहाँ पर कैसे किन लोगों से हाथ कैसे मिलाना है, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी बहुत एक पॉजिटिव इमेज जाएगी सामने वाले पे, और आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पर जिस भी पर्पज़ से मिल रहे हैं उस बंदे से, पर्पज़ आपको सॉल्व होगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है हाथ मिलाते टाइम में। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होता है। जब हम ग्रीट करते हैं तो हाथ मिला के ही शुरुआत होती है, और अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। एक पॉजिटिव इमेज आप छोड़ के आएंगे। आपकी अगर छवि अच्छी, फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने बात किया कि अगर आपकी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहेगा तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा। तो आशा है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे हैंडशेक के टाइम पे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन के वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम, थैंक यू।